कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम. जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम. जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय. जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद. नीताय नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. निताई गौस्तनाथ प्रमनंदे हरि हरि बोल. जयं विष्णुपाद विश्व परिवाजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणबिंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, नामाचार्य सूर्यदास ठाकुर की. निताई गौस्तनाथ प्रमनंदे हरि हरि बोल. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं. सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ताय हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. गीतापनम्. अज्ञाननिरधिर्पैति जया विशोषं, भक्तिं परापि भजते परिपोषमुच्चैः,
तत्तं परं स्फुरति दुर्गममप्रजस्रं साधुगुणभित्सरचितां प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय कर्मयोग श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते योग्य भाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो भुक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तयि दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की तो शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद की। इष्टान वांछित भोगान जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवः देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे यज्ञभाविताः यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तही उनके द्वारा दत्तान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए येभ्यः उन देवताओं को इन देवताओं को यह यो भुक्ते भोग करता है स्तेनः चोर एव निश्चय ही सह वह। अनुवाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की
पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। आप लोग कृपा कर पीछे दोहराइए। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य: देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः नियत योग्यों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्टि करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देवयज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो तमोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य आ गया किंतु जो सत्वगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है। उन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इस भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। जहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, तथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि उस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए
अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्त प्राप्त हो सके। क्या बोल रहे हैं? ये पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इन समस्त से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपूर्ण करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्यों को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चारों ओर समाज, चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। यह नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपूर्ण करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावान्वित के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। जय श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभु निर्माय सेते यद्मुषु पुरुष भुक्त
ते गुणान् षोडश षोडशयात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टो भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। एक तीसरा अध्याय बहुत गुरुत्वपूर्ण है, कर्म योग है, क्योंकि ये जगत में हर जीव कुछ ना कुछ कर्म में लिप्त हुए हैं। कोई भी कर्म हो, कर्म अकर्म की कर्म, कोई भी कर्म में लिप्त हुए हैं। इसलिए कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मयोग माने कर्मों का माध्यम से भगवान से जोड़ना, युक्त होना। कर्मयोग किस प्रकार हम लोग कर्म करते हुए भगवान के साथ जुड़ के इस संसार से मुक्त हो सके हैं। इसलिए तीसरा अध्याय पंचम अध्याय विशेष में ये भी कर्मयोग, पंचम अध्याय भी कर्मयोग। बोले कर्म करके मनुष्य कर्म का माध्यम से जगत में फंस सकते हैं, और यही कर्म का माध्यम से जगत से ऊपर उठ सकते हैं। कैसे? नहीं, कर्म को जब भगवान में अर्पित कर दिया जाएगा, भगवान का प्रसन्न के लिए करेंगे, तब यही कर्म जीव को मुक्ति कराएगा या कर्म बंधन से मुक्त कराएगा। ये अध्याय में टोटल कितना 43 श्लोक है। इसमें 5 भाग में विभक्त किया गया है। पहले 1 से 2 अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, और 3 से 9 में जे निष्काम कर्मयोग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। कोई भी मनुष्य के लिए एक निष्काम कर्मयोग ज्ञान योग के लिए बेहतर है, क्योंकि हम लोग कर्म करने में अभ्यस्त है। इसलिए कर्म का माध्यम से हम लोग आसानी से भगवान से जुड़ सकते हैं। और 10 से 16 जो आज का सीरीज है, कर्म कांड से कर्मयोग, तो किस प्रकार कर्म कांड से हम लोग कर्मयोग में जा सकते हैं। माने वैदिक कर्म जो सकाम कर्म से किस प्रकार हम लोग एक कर्म को भगवान से जुड़ सकते हैं, जुड़ के हम लोग जगत से मुक्त लाभ कर सकते हैं, वो आज का सीरीज है। जी हम लोग इसका पहले देख के आए हैं। जी कर्मों का प्रकार भगवान बताते हैं, जे कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेयस्कर है। बहुत सारे आध्यात्मिकवादी कोई सारी है, जैसे सकारवादी, निराकारवादी अलग अलग है। जो लोग माने मुक्ति चाहते हैं, माने प्रपंचिका तया विद्या होरी संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागः फल्गु वैराग्यम कथ्यते। रूप गोस्वामी बताते हैं, बहुत लोग मुक्ति चाहते हैं, लेकिन ये जगत को बोलते माया, सब माया है, ये भी माया वो भी माया, वो सब माया, भगवत संबंधी वस्तु को भी त्याग कर देते हैं। जो प्रपंचिका तया बुद्धिया, ये सारी जगत प्रपंचमय है, मायामय है। इस बुद्धि से हरि संबंधी वस्तु न सब मुमुक्षु परित्याग, जो हरि संबंधी वस्तुओं की भगवत प्रसाद, भगवान माला, भगवत सेवा, उसको भी त्याग देते हैं। माया बोले जगत माया है, सब कुछ माया है, इसलिए वो लोग कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसको क्या बोलते हैं ना, फल्गु वैराग्य। इस प्रकार वैराग्य फल्गु वैराग्य, तो मरकट वैराग्य बोलते हैं। ये वैराग्य कोई हम लोग का लाभ नहीं होता है, मनुष्य जीवन का प्रकृत उद्देश्य प्राप्त हो नहीं सकते हैं। इसके बाद बताते हैं, जो अनासक्त विषयान यथार्हम उपजुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। जबकि अनासक्त हो करके विषय वस्तु भोगते हैं, क्योंकि ये शरीर जब तक है हम लोग को तो विषय भोगना ही पड़ेगा। शरीर को रखने के लिए हम लोग को कुछ भोजन करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर निर्वाह हो नहीं सकते हैं। और कुछ भी कीजिए, आपको शरीर निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। विज्ञान भाषा बता दीजिए, स्वयं ये भी एक कार्यों में आते हैं। सबसे जो सोने से सबसे कम 25 कैलोरी शक्ति खत्म होता है, ये भी एक कार्य क्षमता में आती है, क्योंकि सांस प्रश्वास चलते हैं। मतलब कर्म किए बिना कैसे रह सकते हैं। आज बैठा चिंतन करो, ये भी तो कर्म हो रहे हैं, बात करो ये भी कर्म हो रहे हैं, तो कर्म किए बिना कैसे रह सकते हैं। लेकिन जो कर्म को ठीक से नहीं समझते हैं, वो क्या होते हैं, ये माया बोल के त्याग देते हैं, उसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। लेकिन जो अनासक्त हो करके विषय वस्तु को यथारूप में भोगते हैं, और हरि संबंधी वस्तु जो चंदन, भगवान प्रसादी, माला आदि में उसकी इच्छा रखते हैं, वो इसको युक्त वैराग्य। इसलिए रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, आचार्य बोलते हैं युक्त वैराग्य बनिए, फल्गु वैराग्य, मरकर वैराग्य नहीं बनना है, क्योंकि उससे हम लोग का जीवन का कोई उद्देश्य प्राप्त हो नहीं सकते हैं। क्योंकि हम लोग को इस जगत से निकालना है। हम लोग को कोई भी चीज़ करे, हम लोग को जो हम लोग के फायदेमंद है उसको ही ग्रहण करना है ना। इसलिए हम लोग को अनासक्त होकर के इसको भोग करना है। हम लोग 8 नंबर श्लोक में देखा है, जे नियतम कुरु कर्मतम
कर्म या ही अकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। भगवान बोल रहे अर्जुन को जे आप आपका जो कर्तव्य का नियत कर्म वो कीजिए, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। क्योंकि कर्म किए बिना आपका शरीर भी निर्वाह हो नहीं सकते हैं, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो संभव नहीं है। इसलिए बोल रहे किस प्रकार कर्म करे ना, यज्ञार्थात कर्म अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जे भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, ये भगवान के लिए कर्म करने से क्या होगा ना, हम लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्म बंधन क्या है ना, हम लोग कोई भी कर्म करते हैं उसका कुछ उद्देश्य रहते हैं, कुछ फल के आशा रहते हैं। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ व कुछ नौकरी कर रहा हूँ, कुछ तो उद्देश्य है। जब पढ़ाई कर रहा हूँ मेरा अच्छा डिग्री मिलेगा, उसका बाद मेरा कुछ नौकरी होगा, व अभी नौकरी कर रहा हूँ महीने का लास्ट मेरे को इतना रुपया मिलेगा। इससे क्या होता है, हम लोग का सकाम कर्म फल का आशा रहते हैं, उससे हम लोग का कर्म बंधन में फंसते हैं। अर्थात वो फल को भोगने के लिए हम लोग को फिर बार बार जन्म लेना पड़ते हैं। तो कोई भी फल हो, अच्छा या बुरा, बुरा फल होगा हम लोग को अधोगति होगा, अच्छा फल होगा हम लोग को स्वर्गो ऊपर लोक में जाएंगे। मतलब हम लोग इसी का अंदर ही बने रहेंगे, हम लोग इससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। लेकिन यही कर्म जब भगवान के लिए किया जाता है, विष्णु के लिए किया जाता है, तब वो क्या होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त संग समाचार, तब वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम लोग के भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, नहीं तो हम लोग कर्म बंधन से फंस जाएंगे। यह बोल रहे 10 में भगवान बोल रहे हैं सहजज्ञ प्रजा शिष्टा पूर्ववाचा प्रजापति ही अनेन प्रसविशद्धम एष वो इष्ट कामधुक। मतलब जो प्रजापति जो ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ में जब ये जगत सृष्टि किया है, माने जगत सृष्टि का जो जीव जगत सृष्टि किया है ब्रह्मा ने, मुख्य सृष्टि का तो भगवान है, गौण सृष्टि ब्रह्मा का शक्ति से या भगवान का निर्देश में ब्रह्मा करते हैं। जो ब्रह्मा जो प्रजापति ब्रह्मा ने पूरा काल में मैंने सृष्टि का प्रारंभ में सहजज्ञ प्रजा शिष्टा मैंने यज्ञों का साथ प्रजा को सृष्टि की। जितना प्रजा है, जितना जीव है, देवता भी उसके अंदर है, मनुष्य सब है, सृष्टि का क्या बोला, अनेन प्रसव विश्वद्धम, अनेन इस यज्ञों के द्वारा आप लोग उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो। ऐसो वो इष्ट कामधुक, ये यज्ञ आप लोग को कामधुक माने आपका अभिष्ट प्रदान करेंगे। सबके लिए है, देवता के लिए, मनुष्य के लिए, सबके लिए है। ये यज्ञों का माध्यम से एक किस प्रकार होगा परस्पर बोल रहे हैं। इसका बाद बोल रहे हैं किस प्रकार इसको इष्ट कामधुक हम लोग का पूरा होगा। भगवान इसको पुष्टिकरण कर रहे हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्सतः। बोल रहे हैं देवान भावयन्तः, जे देवताओं को प्रसन्न करने से अनेन इस यज्ञों के द्वारा, पहले क्या बोला, जे भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना चाहिए। इसके बाद भगवान ने क्या बोला, जे ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रारंभ ही यज्ञों के साथ प्रजा को सृष्टि किया है, जे इस यज्ञों का माध्यम से आप लोग आपस में समृद्धि प्राप्त करेंगे। किस प्रकार समृद्धि होगा, बोले अनेन इस यज्ञों के द्वारा देवान भावयता, देवों को प्रसन्न करो। प्रश्न क्या होगा न, ते देवा, ये देवतागण वह आप लोग को भवयन्तु, आप लोग की प्रसन्न करेंगे। जब आप देवता का उद्देश्य यज्ञ करेंगे तब वो लोग प्रसन्न होकर के आप लोग को भी प्रसन्न करेंगे। इसका बाद में बोलेंगे परस्परम भवयन्तः से परम अवाप्सत। इस प्रकार जब आपस में समझौता होता है, आपस में अच्छा संबंध होता है, तब क्या होता है, दोनों ही इससे कल्याण होगा। क्योंकि आप देवता के प्रसन्न करेंगे, देवता भी आपको प्रसन्न करेंगे। क्योंकि देवता लोग अपने आप कुछ खा नहीं सकते। जब कोई उनका कोई भक्त व इस जगत में कोई जीव जो यज्ञ करते हैं, यज्ञों का माध्यम से वो लोग भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो लोग प्रसन्न होता है, बलिष्ठ होता है, होने से क्या होता है, तो अब वो लोग भी प्रसन्न होकर के प्रजा लोग को या मर्तवासियों को प्रदान करते हैं। किस प्रकार हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, जो हिरण्यकशिपु जो असुर होता है, वो लोग किस में ज़्यादा अटैक करते हैं ना, वो लोग का देवता साथ सबसे हमेशा शत्रुता है। क्योंकि देव और असुर हमेशा माने बैरी भाव है। वो लोग डायरेक्ट देवता लोग आक्रमण नहीं करते, पहले किसको करते, पहले मर्तवासी को, किसका, ब्राह्मण को, यज्ञ कुंड तोड़ देते हैं। क्यों, वो लोग मालूम है ये यज्ञ के माध्यम से देवता लोग समृद्धि होता है, वो लोग शक्तिशाली होता है।
जब ये मर्तलोक में यज्ञ बंद हो जाएगा तब देवता लोग अपने आप कमजोरी हो जाएगा, तो हम लोग आसानी से देवता को जीत सकते हैं। इसलिए असुर लोग सबसे पहले मर्तलोक में ब्राह्मण, देवता, गाय, ये लोग के ऊपर वो लोग पहले आक्रमण करते हैं, जिससे वो लोग यज्ञ ना कर सके, देवता को संतुष्ट ना कर सके। जैसे कोई नहीं खाने से भूखन से क्या होगा, आपने वो दुर्बल हो जाएगा, कैसे लड़ेंगे। उस वक्त देवता लोग का शक्ति किससे प्राप्त होता है, यज्ञों का माध्यम से। ताले इसलिए बोल रहे हैं जो परस्पर जब इस प्रकार समझना करेंगे, जे आप लोग यज्ञ करेंगे, कहने से देवता प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होने से वो प्रसन्न होकर आप लोग को भी फल प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार आप लोग अपने आप प्रसन्न होंगे। तभी किस प्रकार होंगे, जैसे बोल रहे हैं इष्टान भोगान हिवो देवा दास्यन्ते योग्य भावितः। जो बोल रहे हैं देवा किस प्रकार देवता है, योग्य भावितः, माने योग्य के द्वारा प्रसन्न होने वाले जो देवता लोग, जे इष्टान भोगान, जो अभिष्ट भोगों को, भोग सामग्री को आप लोग का वो आप लोग का दास्य में प्रदान करेंगे। जब देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे तब क्या होगा, आपका जो अभिष्ट जो वस्तु है वो देवता लोग प्रदान करेंगे। बोले तोई दत्तान अप्रदायभ्यो, तोई दत्तान, उन लोग का दिए हुए देवता लोग जो वस्तु प्रदान करते हैं उन वस्तुओं को अप्रदाय माने प्रदान किए बिना व वो लोग को अर्पित किए बिना, यो जो एभ्यो, इन समस्त वस्तुओं को भुगते मैंने भोग करता है, जे सह वह स्तेन एव, वो क्या है ना, चोर है। इसको क्या बता रहे, चोर है। ये विश्व चोर जो बताते हैं, देख ले तो आचार्य का, इसको हम लोग पर व्याख्या करेंगे। बोल रहे एवं एवं पुष्टिकुर्वन कर्म अकरणे दोषम आह इष्टानीति। बोल रहे ये श्लोक क्यों माने भगवान इसमें बताए हैं, जे भगवान पहले बताया ना, जो 8 नंबर श्लोक में ये कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेयस्कर है। तो कर्म नहीं करने से क्या दोष होता है उसको अच्छा से स्पष्ट कर रहे हैं, उसको अच्छा से वर्णन कर रहे हैं। बोले तोई दत्यान, ये विष्णु चक्र को बताते हैं। तोई दत्यान माने उन देवता दिए हुए क्या देता है, विष्ट आदि, वृष्टि, जैसे इंद्रदेव वृष्टि देता है, सूर्यदेव किरण देता है, वायुदेव पवन देव वायु देता है, ये सब हम लोग को सब उपयोगी वस्तु है। उसका क्या होता है ना, विष्टादि दारेण अन्नादीन उत्पादयति अर्थः। जब वृष्टि आदि होता है तब हम लोग के लिए उपयोगी वस्तु अन्न आदि सब उत्पन्न होता है। तो बारिश ना होने से क्या होता है ना, हम लोग को फसल उत्पन्न नहीं होगा। जब फसल उत्पन्न नहीं होगा तब जीव भूखा में मरण प्राय हो जाएगा। देखते कोई बहुत हम लोग पहले सुने हैं जे देवता असंतोष हो के कोई सालों तक बारिश नहीं हुआ, खरा हो गए, समाज प्रजा लोग बहुत पीड़ित रहा, क्योंकि उस ठीक से योग्य नहीं हुआ, व देवता लोग किसी कारण से असंतुष्ट हो गए। इसलिए तो अब क्या होता है, फिर हरिनाम यज्ञ या देवता प्रसन्न करने के लिए विशाल यज्ञ किए जाते हैं, उससे फिर देवता प्रसन्न होकर बारिश देते हैं, फिर शस्य उत्पन्न होता है। इसलिए बोल रहे हैं देवों की तरह क्या होता है ना, वृष्टि उससे अन्न उत्पन्न होता है। येभ्यो माने यही देवताओं को पंच महायज्ञादि भी 5 प्रकार यज्ञ होता है। वो यज्ञों के द्वारा क्या यज्ञ बताता हूँ, वो यज्ञों के द्वारा जो अदत्या माने इस चीज़ को नहीं देता है। 5 प्रकार मनुष्य को 5 प्रकार यज्ञ करना होता है। जो लोग गृहस्थ लोग ज़्यादा जान के लगभग कर ही लेते हैं, कोई जाने अनजाने में कर ही लेते हैं। 5 लोग के बताता हूँ। 5 प्रकार यज्ञ है। देखिए इसका श्लोक है, नीचे वाला श्लोक, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञस्तु तर्पणम होम देवो बलिर्भौतो नृयज्ञ अतिथि पूजनम। ये 5 प्रकार यज्ञ है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जो लोग गृहस्थ है व जो लोग देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं व जो लोग भक्ति से, प्रभुपाद बताते हैं श्लोक का तात्पर्य में, कौन लोग देवताओं को प्रसन्न करते हैं ना, जो लोग भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं या भक्ति को ठीक से समझ नहीं पाया भक्ति क्या है, वो लोग देवता का पूजा करते हैं व प्रसन्न करते हैं। क्यों ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आदमी मनुष्य 2 प्रकार से कर्म करते हैं। एक है पशु का तरह, अपना मन मर्जी कुछ भी जो मन में आए वो भी कर ले, और एक क्या है ना, शास्त्र के नीति अनुसार जो पशु का तरह, जैसे पशु लोग क्या होते हैं, वो लोग थोड़ी कुछ नियम है, जब भूख लगा खा लिए,
जो इच्छा हुआ कर लिए, जो देखा मन चला गया उसको जाके खेती में खा लिए, उसका कोई नियम कानून नहीं है। उसी वक्त कोई के मनुष्य हो तो उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मन में जो आया वो कर बैठते हैं। ऐसे पशु तुल्य जो कर्म करते हैं वो लोग को क्या होगा, वो लोग का जीवन दुर्दशापूर्ण है, वो लोग नीचे की तो जाते हैं, वो लोग का कभी उच्च गति नहीं अधोगति होता है, माने नीचे कर पशु जोनि नरक जोनि प्राप्त होता है। तो प्रश्न उठता हम लोग कैसे कर्म करें, कर्म तो करना ही पड़ेगा, हमारा जो मन में आया तो सबको करना ही चाहते हैं, तो किस प्रकार कर्म करें। जो कर्म करने से हम लोग कर्म भी करेंगे, आपने अभिष्ट फल भी हम लोग भोगेंगे, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक रह सके व हम लोग को इसका बाद और अच्छा उन्नत जीवन हो। उसको बोलते हैं जे शास्त्र विधान के अनुसार, शास्त्र में जो विधान दिया गया है इसमें न जे यज्ञ सृष्टि का पहले ब्रह्मा ने यज्ञों का 7 प्रजा को सृष्टि किया, जी आप लोग यज्ञ कीजिए, शास्त्र विधान अनुसार कीजिए। आप लोग कहें आप लोग को अन्न चाहिए, ठीक है, आप लोग देवता को प्रसन्न कीजिए, करके आप देवताओं का माध्यम से इसको प्राप्त कीजिए। आपको पुत्र चाहिए, कोई बात नहीं, आप कोई क्या बोलते दूसरा पुत्र को मार के यज्ञ करना जरूरत नहीं। अब शास्त्र के अनुसार इंद्र यज्ञ वरुण यज्ञ अलग अलग, वो लोग का पुत्र से यज्ञ कीजिए, करने से पुत्र प्राप्ति होंगे। शास्त्र में अलग अलग विधान है, अलग अलग फल प्राप्ति के लिए, अलग अलग देवता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विभिन्न तरीका का यज्ञ का पद बताया गया है। शास्त्र में अलग अलग है, भागवत में बहुत सारे वर्णन है। वे 5 प्रकार यज्ञ क्या है ना, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ एक है, ब्रह्म यज्ञ बहु क्या है ना, अध्यापनम माने दूसरों को शास्त्र ज्ञान प्रदान करना, उपदेश प्रदान करना। जिस प्रकार गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं, जो है कोई किसी को शास्त्र ज्ञान अच्छा से कोई ठीक से समझ नहीं पा रहे, जो समझते हैं वो दूसरों को अच्छा समझाते हैं, माने ज्ञान प्रदान करना कि वैदिक ज्ञान अध्यापना, जे किसी को पढ़ाना शिक्षा प्रदान करना, ये ब्रह्म यज्ञ। तो कोई देवता द्वारा वर प्राप्त हो, कोई अच्छा विद्वान ज्ञानी बन गए, लेकिन शुद्ध ज्ञान का क्या मतलब, दूसरों को नहीं बांटे, दूसरों को देना चाहिए ना। कोई क्या होता है ना ना मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वो सीख लेंगे। जो का स्कूल में बोध होता है हम लोग का, जब किसी का अच्छा नोट्स मिला है वो किसी को देगा नहीं, छुपा कर रखेगा, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट दोस्त मेरा मिल गया तो मेरे से ज़्यादा मार्क ले सकते हैं, इसलिए बहुत संभाल कर छुपा कर रखेगा, वो किसी को बताएगा नहीं है। बोला नहीं नहीं मेरे कुछ नोट्स मिला नहीं है, आपके पास है तो दीजिए, मैंने बहुत नौटंकी करेंगे, क्योंकि उसका मन में है मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपका पास ज्ञान है, अब जितना बांटेंगे ज्ञान उतना बांटते हैं। ये जगत में हर चीज़ बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान ऐसी एक वस्तु है आप जितना बांटेंगे आपको उतना बांटते जाएंगे, उतना बांटते जाएंगे। आप दूसरों को जितना बताएंगे, जैसे ये बोल रहा था हमारा बिना चंद्र महाराज मेरे को बोल रहा था, प्रेमांजन आप जब तक तो क्लास नहीं देंगे व किसी को नहीं समझाएंगे आपको ज्ञान कभी खुल नहीं सकते हैं, इसलिए आप क्लास दिया शुरू कीजिए। मैंने बहुत पूछ किया तो मैं बहुत पहले डरता था, फिर क्लास देना शुरू किया, अभी थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, उतना अभी तक ठीक से हुआ नहीं। फिर महाराज मेरे को बहुत माने प्रोत्साहित किया, जी आप क्लास दीजिए, क्लास दीजिए, क्योंकि आप क्लास देने के लिए व किसी को समझाने के लिए उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको अलग अलग जगह से आपको ढूंढना पड़ेंगे, तो अब आपको ज्ञान और बोधित होगा। जैसे हम लोग खुद जब अकेला पढ़ते हैं तो उतना कोई चीज़ को ठीक से गहराई से नहीं समझते हैं, ऐसे ही पढ़ के चला जाते हैं। लेकिन वो किसी को बताना होता है तब आपको बारीकी से शब्दों को समझना होता है, बारीकी से चीज़ को पकड़ना पड़ते हैं, क्योंकि आप तब दूसरों को समझा सकते हैं ना। इसलिए जो जितना ज्ञान को बांटते हैं उसको ज्ञान उतना बांटते हैं। जो इसी मामले में कृपण है वो कभी विद्वान हो नहीं सकते हैं, वहाँ वो देवता ऋणी हो जाते हैं ना, ब्रह्म यज्ञ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु साधु गुरु वैष्णव कृपा से, भगवान कृपा से, देवता का कृपा से प्राप्त हुआ है, तो इसको बांटना चाहिए, तब तो ब्रह्म यज्ञ होगा इसके माध्यम से। इससे देवता लोग व भगवान गुरुदेव प्रसन्न होगा। और दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, दूसरा नंबर यज्ञ पितृयज्ञ। पहला क्या है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृयज्ञ। ये पितृ कैसे होता है, तर्पणम, जो हमारे पितरों को तर्पण देने का माध्यम से पितृयज्ञ होता है। ये पहुँचे ना 15 दिन आते हो गए जे पितरों के लिए होता है, जो पितृयज्ञ तर्पण का पितरों को तर्पण दे जाते हैं, उसी का माध्यम से क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे हमारे पितरों को जो तर्पण करते हैं, हम लोग सामान्य कुछ पानी देते हैं व कुछ देते हैं, वो लोग के पास बहुत कुछ मिल जाते हैं। जो कोई पितरों को उद्देश्य से अपना परिवार का लोग वंशज लोग तर्पण नहीं करते हैं, वो लोग वो भूखा रहते हैं। ये भगवान का सिस्टम है, हम लोग यहाँ पे पानी दे रहे हैं भला, लेकिन वहाँ पर लोग को बहुत कुछ खाद्य सामग्री मिलते हैं।
हम लोग बोलते हैं पानी क्या है, लेकिन नहीं है, ये पानी वो लोग का भोजन है। उधर इधर आप पानी प्रदान करेंगे आपके पितरों को, वो लोग का पास उधर बहुत सारी अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलेगा। इसलिए सबको कर्तव्य पितरों को तर्पण करने, इसलिए ना सब लोग करते ही है, सब जानते हैं, जो लोग कम कम से भारत लोग करते ही हैं। ये दूसरा यज्ञ है तो पितृयज्ञ तर्पण, इससे देवता लोग प्रसन्न होता है और आपको पितर लोग भी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने से क्या होता है, ये जो करता है उसका कल्याण प्राप्त होता है। लेकिन जो भक्त होता है वो लोग का नहीं कहीं चल जाएगा। जैसे आप लोग सब मालूम है गौर नारायण महाराज, सब लोग नाम सुने हैं, जो उड़ीसा का जो महाराज है गौर नारायण महाराज, उनका माता एक दिन आके महाराज को बता रहे थे, जब महाराज प्रोफेसर थे शायद लग रहे उड़ीसा में, उनको माँ एक दिन आके बोल रहे हैं महाराज का, जे पुत्रो आप क्या पितरों को तर्पण करते हैं क्या? बोला तर्पण हमारा कहाँ समय है, सुबह से शाम तक हम लोग का शेड्यूल है पोहपाल, उसमें तर्पण का कहाँ टाइम है? बोला नहीं, मैं आज स्वप्न देखा हूँ, सारी पितरों आके तो तुम्हारा दादा परदादा आके मेरे को सब लोग बधाई दे रहे हैं, जे ये तो तुम भाग्यशाली है, क्यों ना तुम्हारा लड़का हम लोग को बहुत कुछ देता है, इसलिए हम लोग बहुत, इतना दिन तक हम लोग बहुत भूखा थे, सब लोग ठीक से कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन तुम्हारा लड़का आजकल हम लोग को बहुत कुछ दे रहा, हम लोग बहुत प्रसन्न हैं पितृलोक में। तो उसको माता बोला मैं ऐसे स्वप्न देखा। तब महाराज उसमें कुछ नहीं बोला, बट महाराज समझ गए जो भक्ति करने से हम लोग तर्पण किस लिए करते हैं, जो विष्णु को प्रसाद देते हैं। तर्पण का मूल्य जो पिंड होता है विष्णु का मेन प्रसाद होता है। जो हम लोग गया में जहाँ भी देखिए आप लोग ब्राह्मण को पूछेंगे, वो पहले विष्णु को भोग लगाते हैं, वही पितरों को देते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो तो हमेशा विष्णु के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब उसका पितर रह गया, सब लोग प्रसन्न हैं। इसलिए बोलता है कोई वंश में एक व्यक्ति जो भक्त बन जाते हैं, उसका सारी पितर बोला 24 पीढ़ी इधर उधर सब लोग प्रसन्न हो जाते, सब लोग उद्धार हो जाते हैं, क्योंकि उनका भक्ति का बल पर वो सबको उद्धार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग के कम है कि हम लोग नहीं समझने का कारण हम लोग क्या होते हैं, अपना परिवार को अपना माने अलग अलग को भक्त बनाना चक्कर में पड़ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, हम लोग उसमें ज़्यादा फंस, ठीक है बन जाए अच्छा है, लेकिन हम लोग घर वाले को ज़्यादा बांधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है हम ज़्यादा फंसते हैं, विशेषकर जो लोग आश्रमवासी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं धीरे धीरे घर वाले को भक्त बना देते हैं। और बोलते अरे आप तो भक्त, हम लोग भी भक्त बन गए हैं, तो हमारे पास आ जाइए एक साथ रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे हम लोग के लिए फंस जाते हैं। लेकिन हम लोग भगवान में प्रार्थना करेंगे, करके जब भक्त बनाएंगे व हम लोग ठीक से खुद भक्ति करेंगे, हमारा भक्ति के बल पर वो भक्त बन जाएंगे। भक्त नहीं भी बनेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज पिताजी कहाँ भक्त थे, लेकिन जब प्रहलाद महाराज लास्ट में भगवान से क्या मांगा, जी मेरा पिताजी कितना दुष्ट है, आपसे हमेशा शत्रुता रखते थे, आप उसको उद्धार कर दीजिए। तो भगवान हंसने लगा, बोले प्रहलाद देखो तुम्हारा पहले ही वो माने रथ पर बैठा है। ध्रुव महाराज का भी ऐसे ही है, जब उसका माँ के लिए प्रार्थना किया, बोला देखो सामने देखो जाना रथ तुम्हारा माँ का रथ है। इसलिए भक्तों लोग के लिए कभी उतना सोचना चाहिए जी हाँ रे मेरा पिता माता भक्त नहीं है बा मेरा परिवार सागा में भक्त नहीं है, क्या होगा सोचना चाहिए। खुद ठीक से भक्ति करेंगे, खुद का भक्ति का बल पर सब आपका साथ में जो जुड़े रहेंगे वो भी चला जाएंगे। इसलिए हम लोग का खुद को ठीक से भक्ति करना है। महापु बोला है ना, ये भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी, ये पहले समझ, हम लोग ये पॉइंट भूल जाता हो, करो परो उपकार, इस लास्ट लाइन हम लोग समझ लेते हैं। जन्म सार्थक करी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। खुद ठीक से भक्ति कर नहीं पा रहा हूँ, खुद ही सोलो वाला कर नहीं, हम लोग प्रचार जरूर करना है, लेकिन खुद को भी तो भक्त बनाना है ना, कि हम लोग खुद का पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग दूसरों को भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। अरे प्रभु आप ठीक से भक्ति कीजिए, आप ठीक से कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे। खुद सुबह से माला नहीं पकड़ा, लेकिन दूसरों को बोल रहे आपका भी सोलो हुआ नहीं, कैसे भक्ति करोगे। अरे पहले खुद तो करो, खुद करने से आपका वाणी का ताकत रहेगा, उससे वो अपने आप कर लेगा। ये रूप महात्मा गोस्वामी कहाँ 2 जगह भक्ति किया था, लेकिन वो लोग का वाणी का प्रभाव से, वो लोग का भक्ति का प्रभाव से सारा जगत अभी उनका भक्ति कर रहा है। इसलिए हम लोग को पहले खुद को बनाना है। जन्म सार्थक करी करो उपकार, परोपकार तो करना ही है, लेकिन पहले खुद को ठीक से भक्त बनाना है।
खुद का ऊपर कृपा करना है। जब खुद ठीक से भक्त बनेंगे दूसरों को जरूर बना सकते। प्रचार तो करना ही है क्योंकि प्रचार ही सार है हमारा है, लेकिन खुद को ठीक से भक्ति करना है। कम से कम 16 माला अच्छे से करना है। रोज जितना हो सके कम से कम एक श्लोक तात्पर्य से प्रभुपाद का पढ़ना है। तब हम लोग प्रभुपाद का शक्ति प्राप्त करेंगे, तब हम लोग प्रचार ठीक से कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं सकते हैं। तीसरा यज्ञ क्या है? होमो देव यज्ञ। मतलब है जो तीसरा यज्ञ क्या है ना, देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है ना, होम मैंने यज्ञ होता है जो होम ना, होम जो तर्पण कर दे, होम करते हैं ना, जो यज्ञ सहा जे इदम कृष्ण इदम नमः, जो भगवान के लिए देवता यज्ञ, होम रूप यज्ञ, ये होते देवता यज्ञ। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है होम देव यज्ञ, चौथा है जो भूत यज्ञ, भू यज्ञ, जो बलि ही भूत ही, माने विभिन्न पशु पक्षी विभिन्न जीवों को उसका आवश्यकता वस्तु फूल फल अन्न आदि प्रदान करना। देखो ना, जो कोई अन्नदान करते थे, फूड फल लाइफ, किसी को पशु पक्षियों को, जो हम लोग बचपन में देखते थे, कोई चीज़ बनाया पहले क्या है, पहले थोड़ा काट के आग में डाल देते थे। प्राचीन माता लोग मालूम होंगे, कुछ बाहर फेंक देते थे। मैं बोला बाहर क्यों फेंकते हैं? मैं जब बचपन था बाहर जगह लेके आते थे, मेरा दादी ने बहुत डांटता था, ऐ वो फेंको, वो तुम्हारे नहीं है। किसके लिए है? बोलो बाहर जीव के लिए, कोई खाएगा, पशु पक्षी, कोई कीड़े मकोड़े, उनके लिए है, तुम्हारे लिए इधर इधर खाओ। तब तो मैं कुछ नहीं समझते थे, अरे ऐसे क्यों फेंकते थे? ये सब यज्ञ कर रहे हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं। पहले अग्नि को थोड़ा दे दिया, आग में थोड़ा दे दिए, पहला जो होगा, और थोड़ा सा बाहर फेंक देंगे या गाय को खिला देंगे। माने ये भूत यज्ञ, माने विभिन्न पशु पक्षियों को संतुष्ट करना, ये भूत यज्ञ, ये घर गृहस्थ करना चाहिए। जो पहला भोजन जब दे, थोड़ा बहुत दूसरों जीव के लिए देना है। इसलिए हम लोग का, इससे भगवान देवता प्रसन्न होता है, हम लोग का अच्छा होता है। आ रहे नृयज्ञ, नृयज्ञ अतिथि पूजनम, मनुष्य रूप यज्ञ, अतिथि पूजनम, अतिथियों का सत्कार करना। अतिथि मतलब क्या है? जो कोई भी आ जाए उनको आवश्यकता वस्तु प्रदान करना। हम लोग जब बचपन में देखते थे, अभी तो फ़ोन आ गया, तुरंत फ़ोन कर देता है, लेकिन पहले ज़माने में कहा था, तुरंत कभी रात को कहीं 12 बजे आ गया, कोई ठीक नहीं। आप खा लिए, खाने के बाद ही कोई आपका कोई रिश्तेदार आ गए, आपको मालूम नहीं है कि पहले तो कुछ लिंक नहीं था, फ़ोन नहीं था, वो तो आते आते लेट हो गया, तो आपको 12 बजे खा लिए, खाने के बाद ही आपको अतिथि आ गया। लेकिन उस समय लोग उत्साह होकर के बाहर से पड़ोसी से सब सब्जी ला के कुकिंग कर देते थे। लेकिन आजकल अभी उतना नहीं है, पहले से आपको बोलना पड़ेगा, ना तो फिर उतना सत्कार नहीं। पहले ऐसे ही नहीं था, सब लोग जानकारी था ना। ये होचे मनुष्य, अतिथि मतलब कोई तिथि नहीं है। जो तिथि जो बोल के आया ना, वो गेस्ट हो गया, वो तिथि नहीं हुआ, वो तो आपको बोल के आ गया है, उसका आपको कोई समझना, पहले से बना के रख दिए। जैसे मैं एक बार जब मैं दिल्ली में सेवा करता था पांजी बाग में, वहाँ से एक बार मैं मायापुर जा रहे थे, जाते जाते जो चाकदह मालूम, चाकदह में एक बार बारिश हो रहा था, रास्ता पर बहुत बड़ा एक पेड़ गिर गया। फिर काफ़ी समय को 1 घंटा हो गया, फिर वो पेड़ काटेंगे, कुछ करेंगे, बहुत सारी गाड़ी खड़ा हो गया। रात 12 बज गए, मैं कहाँ जाएंगे, मैं उधर चाकदह का आसपास कुछ जान के नहीं था मेरा। फिर मैं दिल्ली में पहुँचे, फ़ोन किया, पहुँचे ऐसे ऐसे हो गया, क्या करें, रात 12 बज गया, मैं कहाँ जाऊँ अभी, मायापुर बहुत दूर है, अंधेरा है, बारिश हो रहा है, रास्ता में पेड़ गिर गए हैं। तो वो बोला, अरे यहाँ पे सामने एक माता जी का घर है, मैं जान पहचान है, मैं फ़ोन कर देता हूँ, आप वो रास्ता में निकाल के आ जाएंगे, आप वो आ जाइए, आप कहाँ हो बता दो, मैं बोले इसी जगह में है। तो वो उनका एक कोई किसी को भेजा है। रात 12 बजे बारिश हो रहा है, सब लोग सो गए हैं। फिर मैं गया, वो माता जी मेरे को पहले थोड़ा बहुत देखा था होगा, फिर जान के नहीं, फिर मेरे को बुलाया रात 12 बजे, तुरंत सब लोग सो गए। फिर बोला, प्रभु जी कुछ खाया है? मैं बोला, मैं क्या बोले, रात 12 बज गए, बोलने में ना मैं खाया हूँ, खा क्या है? बोले, प्रभु जी कैसे खाए आप तो बास में थे, और मैं सुना प्रभु जी बताया रास्ता में पेड़ गिर गया था। नहीं मैं बोला, माता जी कोई ज़रूरत नहीं, घर में जो है थोड़ा मूली वगैरह दे दीजिए, मैं खा के सो जाएंगे, सुबह खाएंगे। नहीं आप हाथ धो के आइए, तुरंत 10 मिनट में जो था कहाँ से सब लेकर डाल तुरंत कुकिंग कर दिए। कभी सोचा भी नहीं, अरे 12 बजे कोई बात नहीं, छोड़ो कुछ भी थोड़ा दे देता हूँ। तो नहीं, तुरंत फटाफट आधा घंटा 20-25 मिनट के अंदर तुरंत कुकिंग कर दिए, करके बोला प्रभु जी अब खा लीजिए।
ये होते वो अतिथि सत्कार, इसको बोलता है निर्योग्य। कि जो तिथि लेके कोई आएगा तब तो आप तो पहले से ही बना के रखा है, लेकिन जो अचानक आ गए है, तो कोई इतना दूर से आए, वो कितना भूखा है, कितना थका हुआ है, तो उसको संतुष्ट करेंगे तो भगवान अपना प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा है, जो ये व्यक्ति कितना थका हुआ है, कितना परेशान में है, उसको संतुष्ट करेंगे तो अपने आप भगवान, यही तो मैंने क्या, यही तो होते योग्य है ना। आप ऐसे सब कुछ आपको पास ठीक ठाक रहेंगे, आप करेंगे, वो तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पास कुछ नहीं है, जो है उसी से संतुष्ट करना है, यही तो बुद्धिमानी काम होता है ना। इसलिए हम लोग को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। अतिथि योग्य हम लोग आजकल विशेष करके अभी का ज़माना में ये चीज़ सब लोग भूल गए हैं, कोई उतना कहना नहीं चाहते हैं। अरे बोले प्रभु जी आप बोल के नहीं आ सकते थे, तो पहला तो बोलना चाहिए था ना, कम से कम थोड़ा सा फ़ोन कर देते। अच्छा फ़ोन कर देते क्या आप सत्कार करेंगे मेरे को, पहले से तो सब जुगाड़ कर रख देते आप। यही तो आपको सत्कार है ना, जब आपको जानकारी नहीं है आ गया तो अभी तो आपको पुण्य मिलेगा, तो अभी तो आपको फल मिलेगा, तो अभी तो आपको योग्य होगा निर्योग्य। इसलिए ये 5 योग्य हम लोग को जितना हो सके करना चाहिए। तो इसी का माध्यम से क्या होता है, भगवान प्रसन्न होता है, देवता प्रसन्न होता है, हमारा तो अच्छा होता है। चलिए जो श्लोक थोड़ा सा व्याख्या कर लो, टाइम चला 5 मिनट है। बोले इष्टान भोगान, इष्टान भोगान मतलब क्या है, देखिए इस श्लोक में इष्टान भोगान माने क्या है ना, अभीष्ट भोग्य वस्तु है। मतलब यहाँ पे भगवान बताना चाह रहे हैं जे मनुष्य व जीव जब भगवान से विमुख होकर भगवान को भूल करके स्वतंत्र रूप से को भोगना चाहते हैं, तभी जीव को क्या होता है, माया ने पकड़ लेता है। जे कृष्ण भूली जय जुप भगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जब जीव भगवान को भूल करके भोगना चाहते हैं तभी वो माया में पड़ जाते हैं। इसलिए इष्टम अभिष्ट चीज़ मैंने अपना मैंने भगवान को छोड़ करके कुछ भोगना चाहते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं जी आप कोई बात नहीं, आप तो भगवान को भूल गए हैं बा भगवान से विमुख होकर भोगना चाहते हैं, ठीक है भोगिए, कम से कम वैदिक सिस्टम से भोगिए, अपना कुछ कल्याण हो। इसलिए बोल रहे हैं आप भोग कीजिए, देवता को प्रसन्नता करके देवता का माध्यम से भोग कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका कल्याण होगा, आपका अधोगति नहीं होगा। इसलिए इष्टान भोगान हिव देवा दास्यन्ते योग्य भावितः। ये आपका अभिष्ट वस्तु है जो आप भोगना चाहते हैं, कोई बात नहीं भोगिए, आप पशु का तरह मत भोगिए। आप वैदिक सिस्टम अनुसार यज्ञ करके देवता प्रदत्त वस्तु का भोगिए। भोगने से क्या होगा, नहीं आप कम से कम नरक से व अधोगति से मुक्त होगा। लेकिन जो थोड़ा देवता लोग दे दिए लेकिन आप वो लोग को नहीं दे रहे तो चोर हो जाएंगे, क्योंकि ये जगत में कोई भी चीज़ हमारा नहीं है, सभी भगवान का योजना से देवता प्रदत्त चीज़ है। जिस प्रकार ये हम लोग इस्कॉन में हैं, ये कोई भी चीज़ हमारा नहीं है, सभी प्रभुपाद का है, लेकिन प्रभुपाद का योजना से हम लोग कोई अथॉरिटी का माध्यम से प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं बोलूँगा ना है मेरा है, मैं किसी को नहीं देंगे बा ये संस्था का नहीं प्रश्न, तब हम लोग चोर है। क्योंकि ये सोसाइटी में जो है सब प्रभुपाद का है, भगवान का माध्यम से प्रभुपाद के माध्यम से हम लोग प्राप्त हुआ है। जो कुछ आहार है हमारा, क्योंकि ये संस्था को देख के दे रहे हैं, मेरे को देख के कोई नहीं दे रहे हैं। ताहले ये जो चीज़ एक भी रुपया सब प्रभुपाद का है, ये इस्कॉन सोसाइटी का है। लेकिन जब हम सोचेंगे ना ये मेरा है तो अभी वैसे हो गया, तभी देखिए चोर, तब आप चोर बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे भागवत में बताते हैं सप्तम स्कंद 14-8 नंबर श्लोक में, यहाँ पे बताते हैं स्तेनो ये भी दंड का अधिकारी है, चोर है। बोलते जो जावत टाइम हो गया, बोल रहे जितना आपको आपके जितना चाहिए उधर पूर्ति के लिए जो उतना ही लेते हैं, उससे ज़्यादा जब लेंगे आप चोर हैं। आपको अगर आपको पेट भरने के लिए 4 चापाटी चाहिए, आप जो ज़्यादा ले लेंगे छुपा कर रखेंगे तब वो क्या होते हैं ना एक्स्ट्रा लिए, वो आप भगवान का विचार में बा देवता विचार में आप चोर हैं। हरे कृष्ण। ताले इसलिए हम लोग आज श्लोक में क्या समझा जी, हम लोग जो भी कर्म करें भगवान को प्रसन्न के लिए करें। भगवान का प्रसन्न के लिए जब नहीं करेंगे तब क्या होगा, हम लोग कर्म बंधन में पड़ेंगे। ये जो श्लोक बता रही है, एक श्लोक तो देवता के लिए बताया, किंतु ये तात्पर्य बहुत क्या बताया,
कौन सा लोग देवता का पूजा करते हैं व प्रश्न करते हैं? जो लोग भक्ति को भगवान को नहीं समझते हैं। लेकिन हम लोग तो सब समझ गए भगवान कौन है, भगवान का क्या शक्ति है, भगवान का भक्ति क्या है। तो हम लोग दूसरे देवता प्रश्न करने हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग भक्ति करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे, तब हमारा सब कुछ चिकित्सा प्राप्त हो जाएगा। हम लोग को दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये उन लोग के लिए है जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं मान के खुद भोगना चाहते हैं अपना अभिष्ट चीज़ को, वो लोग के लिए ये श्लोक है। लेकिन भक्तों के लिए क्या है? सब कुछ त्याग करके जो भगवान के लिए कर्म करना है। तो हम लोग का उद्देश्य क्या है? ना कुछ भी कर्म करें, कुछ भी करें भगवान के लिए करें, भगवान का प्रसन्नता के लिए करें। तो अब यही कर्म ही हम लोग कर्म बंधन से मुक्त कराएगा, ये जगत से उद्धार कराएगा। तो यही कर्म के माध्यम से कर्म ही शत्रु है, कर्म ही मित्र है। हम लोग कर्म को शत्रु नहीं बनाना है, हम लोग कर्म को मित्र बनाना है। कर्म का माध्यम से भगवान का पास जाना है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की। निताय गौष्णव प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।